अस्सलामुअलैकुम। आप हर रोज टेक की दुनिया से रिलेटेड कितनी बातें सुनते हैं, उन्हें हकीकत समझकर अपने आप को बदलते हैं, अपनी आदत को बदल लेते हैं। आपके लैपटॉप, आपके आईफोन, आपके टैब, इसके अलावा आपके पास जो भी गैजेट्स हैं टेक से रिलेटेड, उनके बारे में बहुत सी चीजें फर्जी कहानियां हैं जो हकीकत से बहुत दूर हैं। या फिर यूं समझ लें कि कुछ ऐसी बातें हैं जो इन चीजों से मुतालिक आपके ज़हनों में बिठा दी गई हैं, जबकि वो टोटली फेक हैं। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजों को सेल करना, आपकी जेबों से पैसा निकालना और आपकी थिंकिंग और माइंड को अपने कंट्रोल में रखकर अपने बिजनेस को ग्रो करना है। इसके अलावा कुछ मिथ्स ऐसी भी हैं जो वैसे ही लोगों ने अपने पास से बना ली हैं और उन मिथ्स को सुन के आपने उनको हकीकत भी समझ लिया है। तो चलें आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों से पर्दा उठाता हूँ जिन्हें हम में से बेशुमार लोग हकीकत समझते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ ऐसी बातें भी बताने वाला हूँ जिन्हें सुन के आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और गौर से सुने, क्योंकि इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको ऐसी बातें मालूम होंगी जो शायद पहले इंटरनेट पर आज से पहले किसी ने भी नहीं बताई। ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब बेहतरीन कैमरा? हरगिज नहीं। हकीकत में किसी भी पिक्चर की क्वालिटी डिपेंड करती है उसके कैमरा के सेंसर के साइज पर, लेंस और सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग पर, ना कि मेगापिक्सल पर। और हमें से बेशुमार लोग समझते हैं कि जितने ज्यादा मेगापिक्सल उतनी अच्छी पिक्चर की क्वालिटी होगी, जबकि ये एक बहुत बड़ी मिथ है। फोन को रात भर चार्ज ना करना, वरना धमाका हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, बैटरी खराब हो जाएगी। आजकल की तकरीबन हर कंपनी के हर ब्रांड का हर फोन ओवर चार्जिंग को रोकने की कैपेसिटी रखता है, फीचर रखता है। जैसे ही आपकी बैटरी 100% पर जाती है तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर चाहे वो सारी रात लगा रहे, सारा दिन लगा रहे, जब तक दोबारा से बैटरी यूज नहीं होगी वो दोबारा से चार्जिंग स्टार्ट नहीं करेगा। तो अगर आपके पास आईफोन या फिर गैलेक्सी के लग्जरी फोन्स हैं तो फिर तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बहुत से एप्पल यूजर्स ओवर कॉन्फिडेंट होकर ये समझते हैं कि उनकी मैकबुक, उनका आईफोन, उनका आईपैड वायरस से बिल्कुल सेफ है। तो ये बहुत बड़ी मिथ है। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि एप्पल यूजर दुनिया में कम है, विंडोज और एंड्रॉइड यूजर ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप अपनी एप्पल डिवाइसेस के अंदर कोई अनऑथेंटिक ऐप, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपकी एप्पल के डिवाइस में भी इजीली वायरस आ सकता है, क्योंकि एप्पल डिवाइसेस 100% सिक्योर नहीं है। कई विंडोज यूजर समझते हैं कि उन्होंने एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया है, अब उनके सिस्टम में वायरस नहीं आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। देखिए, उस वायरस की जिस दिन तक अपडेट आई हुई है उससे पहले वाले वायरस को तो वो डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन उसके बाद जो वायरस बना लिए गए हैं अगर वो आपके पीसी पे अटैक करते हैं तो वो आपके पीसी में इस तरह घुस जाएंगे, क्योंकि एंटीवायरस उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, उनकी पहचान नहीं कर पाएगा। वो उन्हें आम सी फाइल समझेगा, रेगुलर फाइल समझ के आपके पीसी में आने देगा। कुछ लोग समझते हैं जितनी ज्यादा रैम उतनी ज्यादा सिस्टम की स्पीड होगी। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। आपके सिस्टम की स्पीड डिपेंड करती है आपके सीपीयू पर, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस पर। और इसके साथ साथ अगर आपके सिस्टम के अंदर पुरानी हार्ड ड्राइव SSD लगी हुई है तो उसके मुकाबले में NVMe की स्पीड उससे कई गुना ज्यादा होगी, जिससे आपका सिस्टम भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो सिर्फ रैम नहीं, तमाम चीजों की कंपैटिबिलिटी मिलकर आपके सिस्टम की स्पीड बनाती है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तरह तरह की सिक्योरिटी, प्राइवेसी लगा लेते हैं और समझते हैं कि आपका अकाउंट सेफ है, कोई भी आपके डाटा को, आपके बिहेवियर को जज नहीं कर पाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी मिथ है। आप कहीं पर भी कोई कमेंट करते हैं, पोस्ट करते हैं, स्टोरी लगाते हैं, पिक्चर, वीडियो, किसी भी तरह का डाटा अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं, यहाँ तक कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, तो आपके इस तमाम तरह की एक्टिविटी को, आपके बिहेवियर को कंपनीज ऑब्जर्व करके, जज करके आपको एड्स दिखाती हैं और ठीक ठाक पैसा कमाती हैं। आप 2 साल, 3 साल, 4 साल पुरानी चली हुई गाड़ी, लैपटॉप, मोबाइल बिल्कुल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एक मिथ है कि ये चीजें जितनी पुरानी होती हैं इनके इंजन और बैटरीज खराब हो जाती हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर एक बंदे ने अपने पास मौजूद गाड़ी को 4 सालों में चलाया ही 10,000 किलोमीटर है तो समझ लें कि उसकी लाइफ बेहतरीन है। इसी तरह एक बंदे ने पूरा साल आईफोन को बहुत कम यूज किया, बहुत कम बार चार्ज किया, तो वो आईफोन भी लेने के काबिल है। गाड़ी और फोन का मॉडल पुराना हो गया है, लेकिन कम इस्तेमाल की वजह से उनका इंजन और बैटरी डिग्रेड नहीं हुई। कई लोग बिला वजह अपने पासवर्ड को बार बार तब्दील करते हैं इसलिए कि पासवर्ड पुराना हो गया है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। अगर आपने अपना पासवर्ड पहली बार में ही बहुत ज्यादा सिक्योर रखा है, लेंथी रखा है, डिफरेंट अल्फाबेट, कैपिटल, स्मॉल, न्यूमेरिक और कुछ सिंबल्स वगैरह ऐड किए हैं और ऐसा पासवर्ड रखा है जो यूनिक है, तो उसे आपको चेंज करने की कभी भी नीड नहीं पड़ेगी। हम में से कई लोग ये समझते हैं कि फोन को डार्क मोड पे ले जाएं तो बैटरी की अच्छी खासी बचत होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। डार्क मोड से आपकी आंखों की बचत तो होती है, लेकिन अगर आपके फोन में LCD लगी हुई है तो डार्क मोड करने से बैटरी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर आपके फोन में OLED लगी हुई है तो उससे आपके फोन की बैटरी पे अच्छा खासा असर पड़ेगा और वो बचेगी।
आप में से कई लोग अपने फोन के लिए जब चार्जर लेने जाते हैं तो कुछ लोग फास्ट चार्जर सिर्फ इसलिए नहीं लेते, उनका ख्याल है कि फास्ट चार्जिंग से बैटरियां खराब होती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल के जदीद नए फोन्स फास्ट चार्जर कंपेटेबल हैं और आप इनको फास्ट चार्जर से इजीली चार्ज कर सकते हैं बेफिक्र होकर। हाँ, अगर आप अपने दादा के जमाने का फोन यूज कर रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं। आप में से कुछ लोग प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं और वो समझते हैं कि आपकी हिस्ट्री कहीं पर भी शो नहीं होगी। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी भूल है, एक बहुत बड़ी मिथ है। जहां से आपका इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट प्रोवाइडर और वेबसाइट ट्रैकिंग, मतलब जिन साइट्स को आप विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने उन साइट्स को बनाया है, ये सब के सब आपकी मुकम्मल हिस्ट्री को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको थोड़ी बहुत कोडिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है, तो आप नेट पे थोड़ी सी रिसर्च करके अपनी ही इनकॉग्निटो वाली हिस्ट्री को भी इजीली देख सकते हैं। आप अपने फोन को साल 2 साल यूज करके उसको सेल करने से पहले फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं और ये समझ लेते हैं कि आपका डाटा दोबारा से रिकवर नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है, आपकी भूल है। आजकल मार्केट में बहुत से ऐसे एडवांस टूल आ चुके हैं जो आपके डिलीट किए गए, फॉर्मेट किए गए, फैक्ट्री रीसेट किए गए फोन में से डाटा को ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जीबीज वाली फाइल भी इजीली रिकवर हो जाती है। तो अब की बार जब भी आपने अपना फोन देना हो तो फैक्ट्री रीसेट करने के साथ साथ कुछ एप्स अवेलेबल हैं प्ले स्टोर के अंदर जिनसे आपका डाटा इनक्रिप्टेड वाइप हो जाता है। उन्हें इंस्टॉल करके इस्तेमाल करें, देन अपने फोन को किसी और के हैंड ओवर करें। आप में से कई लोग सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए ऐरे गैरे लोगों और कंपनियों से फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ले लेते हैं और समझते हैं कि वो वायरल हो जाएंगे। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी भूल है, एक मिथ है। जब तक कोई बंदा आपकी वीडियो को देखकर उसे संजीदगी से लेकर लाइक ना करे, फॉलो ना करे, कमेंट ना करे, तब तक आप वायरल हो ही नहीं सकते। वो जो अपने 1000 10,000 फॉलोअर्स लिए हैं वो रोबोट्स हैं, वो डेड फॉलोअर्स हैं। आप जब भी नई पोस्ट लगाएंगे तो वो खुद चल के आपकी पोस्ट पर नहीं आएंगे। उन 10,000 की बजाय अगर आपके पास 100 रियल फॉलोअर्स हैं तो आपकी नई पोस्ट, नई वीडियो पर 30-40 भी आते हैं तो आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स को खरीदें नहीं बल्कि जीतें। सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया लाइफ जी रहा है, जबकि सोशल मीडिया खुद एक बहुत बड़ी मिथ है। कौन है जो अपनी पिक्चर को एज इट इज लगा देता है, बिना फिल्टर लगाए, बिना उसको सेट किए, बिना उसकी कलर ग्रेडिंग किए? कौन है जो वीडियो को ऐसे ही डाल देता है बिना एडिट किए? ऑलमोस्ट कोई भी नहीं। हर बंदा सोच समझकर, प्रॉपर तैयारी करके, अच्छी तरह एडिटिंग करके ही पिक्चर और वीडियो को अपलोड करता है, जबकि उसकी उस सोशल लाइफ की निस्बत जो रियल लाइफ है वो काफी डिफरेंट होती है। तो आप जिस हाल में हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें, किसी की सोशल लाइफ को देखकर उस जैसी जिंदगी की तमन्ना हरगिज न करें। आप इंटरनेट पर कोई पिक्चर लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, स्टोरी लगाते हैं, कुछ टाइप कर देते हैं और बाद में उसको डिलीट कर देते हैं और आप समझते हैं कि वो वाकई ही डिलीट हो चुकी है इंटरनेट से। तो ये भी आपकी बहुत बड़ी भूल है, ये एक मिथ है। आपने इंटरनेट पर आज तक जो कुछ भी डाला और उसको डिलीट कर दिया तो याद रखें वो इंटरनेट पर कहीं ना कहीं महफूज है, सेफ है। इसलिए इंटरनेट पर जो कुछ भी अपलोड करें बड़े ध्यान से और सोच समझ के अपलोड करें। अगर आप इंटरनेट यूजर हैं, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम यूज करते हुए आपके कई मिनट, कई घंटे गुजर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आप समझते हैं कि आपने इनको यूज किया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, एक मिथ है। बल्कि आप सोशल मीडिया को यूज नहीं कर रहे, वो आपको यूज कर रहा था। तो जब भी सोशल मीडिया यूज करें सोच समझ के करें कि मैंने अब ये टिकटॉक ओपन की है तो मैंने इसे कितनी देर यूज करना है। हम में से कई लोग समझते हैं कि यार उस बंदे के 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, वो कितना खुश नसीब है, कितना खुश होगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है, आपकी भूल है। लाइक वक्ती खुशी तो देते हैं मगर इंसान को अंदर ही अंदर मजीद वैलिडेशन का मोहताज कर देते हैं। जिसके 1000 लाइक हैं उसकी ख्वाहिश 2000 हो जाएं, जिसके 1 लाख है उसकी ख्वाहिश 2 लाख हो जाएं, जिसके 1 मिलियन है उसकी ख्वाहिश 2 मिलियन हो जाएं। इसी तरह 10 वाले की 20, 20 वाले की 40, 100 वाले की 200। ये ख्वाहिश कभी भी खत्म नहीं होती। कई लोग समझते हैं कि वाईफाई के सिग्नल से इंसान की सेहत पे असर पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वाईफाई के सिग्नल बहुत कम ताकतवर होते हैं जो इंसानी जिस्म को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हैं और आप समझते हैं कि आपने जो सर्च किया गूगल ने आपको वही रिजल्ट दिया है, तो ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। गूगल आपके बिहेवियर, आपकी लोकेशन, आपकी पिछली सर्च हिस्ट्री, आप अपने फोन में कैसे चीजें यूज कर रहे हैं, कितनी देर यूज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किन चीजों को लाइक करते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है, ना कि नेचुरल रिजल्ट देता है। आप लोग बहुत सी फ्री एप्स इंस्टॉल करते हैं और आप समझते हैं कि आपने उनको फ्री हासिल कर लिया है। ये एक मिथ है, आपने उनको फ्री हासिल नहीं किया बल्कि उन्होंने आपको फ्री में हासिल कर लिया है। फिर जब आप ऐप यूज करते हैं उसको जिस तरीके से यूज करते हैं, उन एप्स के जरिए आपकी लोकेशन हिस्ट्री, आपके कॉन्टेक्ट्स, आपकी फोन गैलरी, आपके माइक एक्सेस लेकर वो लोग आपके डाटा को सेल करते हैं कंपनीज को। तो खुदारा एरी गैरी साइट्स हो तो कभी भी फ्री एप्स को इंस्टॉल हरगिज ना करें। हाँ, गूगल प्ले स्टोर, एप्पल के ऐप स्टोर से कर लें,
वो फिर भी काफी हद तक सेफ रहती है। तो ये थे वो कुछ हकायक, वो गलत फहमियां, वो झूठ, वो मिथ्स जिन्हें आप लोग हकीकत समझ बैठे हैं, जबकि उनका असल रंग, असल रुख कुछ और है। किस बात ने आपको हैरान किया, कौन सी बात आपके लिए नई थी और किस बात को आप सच समझ रहे थे, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।